हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है मिश्रण और यौगिक में अंतर, या ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि यौगिक और मिश्रण में अंतर। ये 11th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर 1 में क्वेश्चन बनता है, साथ में 9th क्लास का ये क्वेश्चन बन जाता है कि यौगिक और मिश्रण में अंतर। तो जो बच्चा 9th का वो भी पढ़ सकता है, जो बच्चा 11th का वो भी पढ़ सकता है, यौगिक और मिश्रण में अंतर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों मिश्रण है क्या। जैसे आप लोग घर में चाय बनाते हैं, चाय बनाया आपने, चाय बनाते समय आप क्या क्या डालते हैं, पानी भी डालते हैं, कोई निश्चित रेशियो नहीं रहता। उस पर चाय पत्ती भी डालते हैं, शक्कर भी डालते हैं, दूध भी डालते हैं, थोड़ा सा इलायची भी डालते हैं, तुलसी का पत्ता भी डाल देते हैं, कुछ लोग काली मिर्च भी डाल देते हैं। पीने वाले तो कुछ लोग भैया थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। तो अलग अलग पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है, तो वो मिश्रण बन जाता है। जैसे दूध और पानी हम मिलाते हैं, कोई निश्चित अनुपात नहीं रहता, कोई निश्चित अनुपात नहीं है। मतलब किसी भी अनुपात में मिला दिए, 1 गिलास पानी में 1 गिलास दूध मिला दिए तो 2 गिलास बन गया, तो ये अनिश्चित अनुपात में मिलाया गया। तो ये जो हमारा बच्चों ये कहलाता है क्या, मिश्रण। मतलब अनिश्चित अनुपात में 2 पदार्थों को मिला दिए तो मिश्रण बन जाता है। और इसी प्रकार हम इसके अपोजिट में यौगिक की जब बात करेंगे तो यौगिक में एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे मैं कह दूं कि मान लीजिए पानी यदि बनाना है तो बच्चों आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर H2 मतलब हाइड्रोजन का 2 भाग और यहाँ पर O2, तो ये बन जाता है H2O। तो यहाँ पर यदि मैं इन दोनों का रेशियो देखूं तो 2:1 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है। भले यहाँ पर बैलेंस ही कराएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो अनुपात है एक निश्चित अनुपात है। मतलब 2 भाग हमारा हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन है। तो जब निश्चित अनुपात में पदार्थ मिलते हैं, निश्चित अनुपात में पदार्थ मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो आपका बनने वाला पदार्थ यौगिक होता है। लेकिन जब अनिश्चित 2 या 2 से अधिक पदार्थों को ऐसे मिला दिया जाए, निश्चित अनुपात में ना हो, तो उससे बनने वाला पदार्थ बच्चों क्या होता है, आपका मिश्रण होता है। एक एक शब्द समझेंगे। अब देखिए यौगिक जो हमारा होता है सदैव समांगी प्रकृति का होता है। समांगी का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक साधारण एग्जाम्पल बताता हूं। आपने गुलाब जामुन देखा होगा, उसको सिरा में यदि डुबा दिया जाए तो उसके अंदर तक सिरा चला जाता है। मतलब समांगी, हर भाग पर वो पूर्ण रूप से मिल जाता है, हर जगह। समांगी मतलब अच्छे तरीके से हर जगह मिला हुआ है। लेकिन मिश्रण में कुछ समांगी भी होता है, कुछ विसमांगी भी होता है। मतलब कुछ अच्छे तरीके से मिल भी जाता है, कुछ अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता। जैसे आपका मान लीजिए कोई पदार्थ है, आप एक चाक ले लो और चाक को पानी में डुबाकर निकाल दो, तो चाक के ऊपरी सतह पर पानी सोख लेगा, अंदर वो सॉलिड ही रहेगा। मतलब वो आपका विसमांगी हो गया, समांगी नहीं हो गया। समांगी का मतलब है अच्छे तरीके से मिल जाए। अब जैसे मिश्रण समांगी भी होता है, विसमांगी भी होता है। जैसे आपने पानी में दूध डाला और दूध और पानी जब मिला दोगे तो पानी, आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो कि इसमें पानी है, क्योंकि पानी दूध के साथ इतने अच्छे तरीके से वो मिल जाता है। लेकिन वहीं पे जब विसमांगी की बात करते हैं कि पानी में आपने तेल डाल दिया, तो पानी में तेल डालने से तेल तैरने लगा, हल्का हो गया, आपस में नहीं मिले, तो आपका विसमांगी हो गया। तो समांगी, यौगिक हमेशा समांगी होता है। आप हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला दो, HCl बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। HCl जब दिखेगा तो उसमें हाइड्रोजन क्लोरीन नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से क्रिया कर लेता है, आपस में मिल जाता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया ना। और यदि हम मिश्रण की बात करें तो इसमें समांगी भी है, विसमांगी भी है। दूध और पानी मिला दो, मिश्रण है, निश्चित अनुपात नहीं है, लेकिन फिर भी ये समांगी है। लेकिन वहीं पे पानी या दूध में आप तेल डाल दो, आप दूध पकाते हो तो बसा ऊपर आ जाता है पकने के बाद, क्योंकि वो जो ऑयली होता है बच्चों, बसा होता है, वो बसा घी जिसे बोलते हैं ना अपने देसी भाषा में, तो वो बसा जो है वो तैरने लगता है, हल्का होता है, अमिश्रण हो जाता है। तो ये चीजें होती है विसमांगी और समांगी में। तो यौगिक जो होता है समांगी होता है, मतलब अच्छे तरीके से मिल जाता है, 2 पदार्थ मिलाते हैं तो विसमांग। और जो आपका मिश्रण होता है वो समांगी भी हो सकता है और विसमांगी भी हो सकता है। आगे हम भी यौगिक की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम 2 पदार्थों को मिलाते हैं तो उनका प्रकृति कुछ अलग अलग था। जैसे मान लीजिए ये आपका कार्बन है बच्चों, ये आपका कार्बन है और ऑक्सीजन, इन दोनों का प्रकृति अलग अलग है। और जो बनेगा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर इसका प्रकृति या गुण अलग हो जाएगा। यानी जो बनने वाला पदार्थ है वो अपने मूल पदार्थों से भिन्न गुण रखता है। ठीक है, भिन्न गुण रखता है, मतलब बिल्कुल अलग रहता है। लेकिन मिश्रण में कुछ औसत गुण होता है, बहुत ही ज्यादा पूर्ण रूप से भिन्न नहीं होता। ये चीज भी आप लोग समझो। अब जैसे यौगिक को हम मिला दिए
तो वो थोड़ा सा कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो इसको हम सरल यांत्रिक विधि से पृथक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं सोच सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो उसको हम अलग कर लें, विशेष विधि द्वारा ही हम इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन मिश्रण है जैसे दूध और पानी, तो आप पकाते जाओ, पानी बाष्पित होकर उड़ जाएगा, दूध बच जाएगा। तो आप दूध और पानी को थोड़ा सा साधारण विधि से अलग कर सकते हो। 4 अंतर तैयार करना बच्चों, ज्यादा नहीं, परेशान की जरूरत नहीं है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों एक अनिश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है तो मिश्रण बन जाता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो आपका यौगिक बनता है। इतना क्लियर है। मिश्रण जो होता है विषमांगी भी हो सकता है, समांगी भी हो सकता है, लेकिन यौगिक हमेशा समांगी होता है। मिश्रण की यदि बात करें बच्चों, जो बनने वाला पदार्थ है उसका गुण है वो लगभग अपने मूल जो पदार्थ है उनके लगभग औसत गुण दर्शाता है, यानी कुछ मात्रा में गुण उसमें होती है, लेकिन यौगिक में पूर्णतः गुण भिन्न होता है। जब हम बात करते हैं कि मिश्रण में जब हम 2 पदार्थों को मिला देते हैं तो इनको पृथक करना थोड़ा सा आसान होता है, यानी सरल विधि द्वारा हम इसको पृथक कर सकते हैं बच्चों, लेकिन यौगिक में हम उनको सरल विधि से पृथक नहीं कर सकते। आगे भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। चलिए आगे देखो, जब हमारा यौगिक बनता है तो इसमें ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ऊर्जा में परिवर्तन मतलब जैसे प्रारंभ में कार्बन और ऑक्सीजन का ऊर्जा कुछ अलग था, बाद में कुछ अलग हो जाता है। और यहाँ पर दो प्रकार से होता है, एक विषमांगी भी होता है। तो जब विषमांगी होता है तो इसमें ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन केवल और केवल समांगी मिश्रण में ही ऊर्जा परिवर्तन होता है। या तो उत्सर्जन होगा या तो अपशोषण होगा। यौगिक केवल आपका समांगी मिश्रण बनाता है, मतलब समांगी पदार्थ बनाएगा, यानी एक प्रकार से समांगी अच्छे तरीके से मिल जाते हैं, इसलिए समांगी प्रकृति का होता है। इसलिए इसमें या तो ऊर्जा उत्सर्जन होगा या तो अपशोषण होगा। यौगिक बनाते समय 2 कंडीशन हो सकता है, ऊर्जा निकल सकती है या ऊर्जा ले सकता है बच्चों। लेकिन मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण में 2 कंडीशन, विषमांगी यदि है तो फिर कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं है, लेकिन जब समांगी है तो या तो ऊष्मा ले सकता है या तो ऊष्मा दे सकता है। तो आप लोग तैयार कर लेना, यदि आप 11th क्लास में या 9th क्लास में हैं, मिश्रण और यौगिक में अंतर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आएगा 3 नंबर में तो 3 अंतर आपसे बनना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।